गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे या आगे जो भी वीडियो अभी कुछ दिनों तक बनाएंगे, याद रखें वो मेनली 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के बेस्ड पे होगा। हम वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसीलिए ये जो वीडियोस का जो सीरीज शुरू होने वाला है, इसको आप प्रॉपरली 1 बाय 1 करके देखने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है जो ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 NCERT बुक से। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है इन ट्रायंगल PQR। PQR एक ट्रायंगल है राइट एंगल्ड एट Q, जिसका राइट एंगल क्या है? Q है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी PR और QR को मिलाकर के है हमारा 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P, यानी साइन P, cos P एंड tan P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखें, यहां पे दिया है आपका ट्रायंगल PQR। तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा है ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिए, ट्रायंगल में क्लियरली लिखा है कि राइट एंगल्ड जो होंगे वो क्या होंगे? Q होंगे। तो इसमें राइट एंगल क्या है? ये, तो ये हमारा जो राइट एंगल 90 डिग्री है, ये क्या होगा? Q होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसको जो हम मानेंगे, ये इसको अगर हम P मानते हैं तो PQ का वैल्यू जो है ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ये गिवन है, PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो हमारा P हो गया, Q हो गया, तो ये क्या बचा? R। अब देखिएगा मेन खेल यहीं पे है। कह रहा है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान दीजिए, PR, यहां P और ये R है, यानी ये, और फिर क्या कह रहा है? QR, ये Q है, ये R है, यानी ये, इसको हम कहते हैं PR और इसको कहते हैं हम QR। ये दोनों को मिला करके, यानी PR और QR दोनों को मिला करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारा वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो सिंपल लॉजिक है, अगर हम PR को x मानते हैं तो QR हमारा हो जाएगा 25 माइनस x। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं x, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 माइनस x। ध्यान रखिए, और ये डेटा हमारा गिवन कितना है? 5 सेंटीमीटर। बस ये ध्यान रखिए, इसी पे आपका मेन सॉल्यूशन है। हम सब जानते हैं पाइथागोरस के हिसाब से कि अगर इसको हम h मानते हैं, इसको b और इसको p, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखिए, आप सबको पता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस के हिसाब से। अब ध्यान दीजिए, h का वैल्यू हमने क्या माना है? x। तो ये क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर इज इक्वल टू p का वैल्यू क्या है? हमने लिया है यहाँ पे 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए,
इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप सब जानते हैं, मैं यहाँ पे रफ में लिख दे रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस, ध्यान रखिएगा 2a का वैल्यू कितना है 25, b का वैल्यू कितना है x, यानी 2ab। अब ये है हमारा प्लस 5 का स्क्वायर 25। सिंपल है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं यहाँ पे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस का प्लस मैंने लिखा, 5 का स्क्वायर 25। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको आप देखिए यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 50x प्लस 25। बहुत सिंपल है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरफ के टर्म को देखें तो इधर भी एक्स स्क्वायर मिल रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर मिल रहा है। हमने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए 625 बचा हुआ है, यहाँ माइनस 50x, तो माइनस 50x को बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 50x, यानी ये हो गया है 50x इज इक्वल टू 625 और प्लस 25। 625 और प्लस 25 क्या हो जाएगा 650। नाउ हम लिख सकते हैं इसको x इज इक्वल टू 650 बाय, ये 50 नीचे आ जाएगा, आप कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 13 टाइम में 65 कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट किया है, x का वैल्यू हमारा कितना आया है 13। x क्या था याद होगा आप लोगों को, मैंने यहाँ पे x लिया था इसको, यानी PR का वैल्यू, तो PR का वैल्यू कितना हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, PR हमारा 13 हो गया, PQ हमारा 5 सेंटीमीटर गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है QR, तो QR को क्या लिखा था मैंने 25 माइनस x। अब ध्यान दीजिए आप यहीं पे 25 माइनस x है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 25 माइनस x का वैल्यू कितना है 13, तो 13, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 13 वी नो वेरी वेल 12, यानी हमारा क्या वैल्यू हो गया QR का 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए सिंपल वे में हम यहां पे लिख रहे हैं, मतलब हमारा PQ का वैल्यू हो गया PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दूसरा देखिए अब यहां पे PR का वैल्यू हो गया PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और QR का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सारा डेटा आपका निकल चुका। अब जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है साइन P फाइंड आउट करने के लिए, यानी थीटा कह रहा है ये है तब, तो हम सब जानते हैं कि थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। गुड, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन P। चलिए साइन P इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, तो यानी
क्यू आर बाई क्या हो जाएगा, पी आर, क्यू आर बाई पी आर। क्यू आर का वैल्यू कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिख देंगे 12। पी आर का वैल्यू कितना है 13, तो क्या लिख देंगे 13। बस हमारा साइन पी निकल गया, सिंपल है। उसके बाद हमारा क्या है, साइन पी के बाद कॉस पी। देखिए कॉस पी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। जब थीटा हमारा यही है, पी का वैल्यू हमारा ये है, तो बी बाई एच, तो बी हमारा हो जाएगा ये, तो 5h क्या है हमारा 13, यानी 5/13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पी, यानी पी क्यू बाई क्या हो जाएगा पी आर, पी क्यू बाई पी आर, यानी 5/13, 5/13। बहुत सिंपल है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सब आसानी से इसको समझ गए होंगे। मैंने यहां पे लिखा है 5/13। अब हमारा एक और बचा है, वो है tan p। tan p, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। तो p बाई बी हम p लेते हैं, यानी कि q r बाई b क्या हो जाएगा, p q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी हमारा क्या है p बाई बी, p हमारा 12/5। ध्यान दीजिए हमारा साइन पी का वैल्यू आ गया, कॉस पी का वैल्यू आ गया और टेन पी का भी वैल्यू आ गया। साइन पी का वैल्यू 12/13, कॉस पी का वैल्यू 5/13 एंड टेन पी का वैल्यू 12/5। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखें, मैं फिर बता रहा हूं, अब जो भी हम वीडियो बनाएंगे अभी लगातार कुछ दिनों तक, वो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के बेस पे होगा, यानी वही सारे क्वेश्चंस के वीडियोस डाले जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो। इसीलिए लगातार देखते रहें और हम सब जानते हैं सब्सक्राइब जरूर करते रहें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।